आईसीआईसीआई स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन अलीगंज लखनऊ में पुलिस उपायुक्त यातायात के दिशा निर्देशन में सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सड़क सुरक्षा से संबंधित संकेतों एवं नियमों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन प्रभारी ट्रैफिक पार्क लखनऊ सुमित मिश्रा ने किया। उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का संयोजन आईसीआईसीआई की समन्वयक श्रीमती शिल्पी अधिकारी ने की। कार्यक्रम में लगभग 130 स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं ने सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया और सड़क सुरक्षा युक्तियों के बारे में बारीकी से जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए ट्रैफिक वार्डन अंशु दीक्षित ने प्रतिभागियों के साथ सड़क सुरक्षा के उपायों, यातायात नियमों का पालन करने की महत्वपूर्ण जानकारी दी। ट्रैफिक वार्डन नीरज श्रीवास्तव ने यातायात नियमों का पालन किस प्रकार करें इस संदर्भ में जानकारी दी। यातायात उप निरीक्षक आशुतोष कुमार एवं अखिलेश कुमार ने प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा के उपायों जैसे चौपहिया या दुपहिया वाहन, सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने की आवश्यकता, सड़क चिन्हों का महत्व, जेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन, फुटपाथ आदि की जानकारी साझा की। लखनऊ से आवाज प्लस के लिए संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कौन कौन यहाँ पे गाड़ी चलाता है? ठीक है, टू व्हीलर कोई एक बंदा मुझे खड़े होकर बताए कि टू व्हीलर चलाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं? तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स चाहिए टू व्हीलर्स के, और लर्निंग लाइसेंस भी होना चाहिए, और जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कंपलसरी है। सर व्हीकल इंश्योरेंस होना चाहिए। और कुछ होता है? सर इंश्योरेंस होना चाहिए, पॉल्यूशन होना चाहिए, ट्रैफिक लाइसेंस होना चाहिए। और कुछ होना चाहिए? नहीं, 4 चीजें होंगी। थैंक यू, आप लोग बैठिए। आप बताइए। हेलमेट डॉक्यूमेंट पहला क्या हुआ? आप गाड़ी लेके निकल रहे हैं, तो पहले तो आप एलिजिबल हुई है गाड़ी लेके निकलने के। एलिजिबल कैसे होंगे? ड्राइविंग लाइसेंस पे। ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। अब क्या है? गाड़ी लेके चल रहे हैं तो ये प्रूफ है भाई गाड़ी हमने रजिस्टर कराई है, गाड़ी अपनी है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए गाड़ी का। ठीक, फिर क्या होना चाहिए? गाड़ी सड़क पे चल रही है तो भी हो रहा होगा, तो पीयूसीसी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, एक ये सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, और क्या बताया था किसी ने? हो गई इंश्योरेंस। मान लो एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, आपको चोट लग गई, गाड़ी को चोट लग गई, तो एक तो मेरी बात, तो गाड़ी इतनी महंगी खरीदो, उसके बाद अगर टूटी है तो उसको बनवाओ, तो उसको बनवाने से मदद करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस। तो ये तो सिग्नल्स हो गए जिसको देख के हम सड़क पे अपनी गतिविधि करते हैं। उसी के साथ हमारे पास आते हैं रोड साइंस, मीन संकेत। इनको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मैंडेटरी, वार्निंग एंड इंफॉर्मेटिव। तीनों शब्द का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? मैंडेटरी मीन्स जरूरी, जैसे आपको यहाँ पे आना जरूरी है, आपकी अटेंडेंस क्या है? मैंडेटरी। अगर आपने वो फॉलो नहीं किया तो उस केस में क्या होगा? आपको या तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा या फिर कोई और पनिशमेंट दी जाएगी। तो यही चीज़ हमें बताता है मैंडेटरी साइंस। और मैंडेटरी साइंस जनरली एक सर्किल के अंदर होते हैं, रेड सर्किल में, एक्सेप्ट 2 सिंबल्स, स्टॉप एंड दिस इनवर्ट ट्रायंगल। These 2 are mandatory signs, but they are not in circle. ये आपके पास ना, आपको मोस्टली क्या होता होगा, आपको पुलिस वालों के पास ऐसे जाते नहीं होंगे, दिक्कत होती होगी तो जाते होंगे। आज पुलिस आपके पास आई है आपको हेल्प करने के लिए, आपको बताने के लिए कि आप हमारे पास आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत खुद मत करिए, आप हमारे पास आइए। पर अगर कोई इशू है, कुछ क्वेश्चन है ट्रैफिक को लेके, आपको लगता है आप सड़क पर निकलते हैं, कोई दिक्कत होती है, उस समय नहीं पूछ पाते, आज सर आपके सामने सर कह रहे पूछ लो, तो मौका अच्छा है, जो भी गिल्ली डंडा चलाना चला लो, पूछ लो। ब्रेक फेल हो जाता है तो कैसे अपने आप को और दूसरों को सेव कर सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये टेक्निकल वाला क्वेश्चन है। अगर गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो हम गाड़ी को कैसे? अच्छा, पहले तो ये बताओ आप लोग कि गाड़ी में कितने ब्रेक होते हैं? 2 कितने ब्रेक होते हैं? 2। हम बचपन से सीखते आए हैं, जो हम हमारी कलीग ने बोला हम उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं।
सबने दो बोला, ठीक है ना। तो हम क्या, जो दो ब्रेक होता है कौन सा होता है? फ्रंट एंड ब्रेक, उसको रियर बोलते हैं, ये ना बैक नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप लोग एक वेल एजुकेटेड संस्था में हो, ठीक है ना, तो उसको रियर और फ्रंट ब्रेक बोलते हैं। लेकिन इसने अभी जो क्वेश्चन पूछा, ब्रेक फेल हो गया तो क्या करेंगे? हमारे गाड़ी का जो थर्ड ब्रेक होता है गाड़ी में, अच्छा रियल टेस्ट में आता है गाड़ी में कितने टाइप के ब्रेक होते हैं? तो गाड़ी में एक फ्रंट, एक रियर और एक एक्सीलरेटर ब्रेक, इसको टोटल बोलते हैं। एक क्या होता है, ठीक है, जब अगर मान लीजिए हमारा ब्रेक फेल हो गया, उस टाइम हमें क्या होता है, हमारा जो थर्ड सेंस वो मिल जाता है, वो काम करता है। हमेशा अपना ब्रेक छोड़ दो, एक्सीलरेटर जो है 0 कर दो, एक्सीलरेटर हम 0 कर देंगे। कभी देखा एक्सीडेंट होता है ना, एक्सीडेंट हो गया लेकिन पहिया नसता रहता है, नहीं क्यों? क्योंकि हम ये गलत पकड़ते एक्सीडेंट करना। क्लियर? अगर अभी हम आपको बोल दें, एक मान लो हमने ब्रेकिंग पॉइंट आपको दे दिया, क्या नाम है आपका? निशा, आपको 40 की स्पीड में इस पॉइंट पे आपकी गाड़ी को रोक लेना है, आप रोक लोगे? दोनों सारे ब्रेक आपको अप्लाई करने हैं, आप नहीं रोक पाओगे। कभी कभी होता है रोड खाली होता है ना, और अचानक एक बच्चा या बिल्ली का बच्चा आ गया या किसी इंसान का बच्चा आ गया, क्या होता है, हम बहुत तेज गिरते हैं। स्कूटर वाले जो है खासकर बहुत तेज स्पीड हमारी गाड़ी करती है, क्यों? क्योंकि हमारा विजन सही नहीं था। विजन सही होने के लिए क्या होना है, हम जितनी विजिबिलिटी है, मान लो अगर हमारा 30 मीटर विजिबिलिटी है, हमें 30 मीटर दिख ही रहा है और हम 60-70 की स्पीड से चलेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होना ही होना है। लेकिन हमें जितना दिख रहा है उसका 3 गुना स्पीड इंटू 3, स्पीड इंटू, अगर हमारी 30 की स्पीड है तो उसको इंटू कर देंगे 3, कितना हो गया 90। अगर हमें 90 मीटर क्लियर दिख रहा है, तब अगर हम 30 की स्पीड से चल रहे हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट से लड़ने से बच जाएंगे। मतलब चोट लगने से समझ गए, छोटा मोटा एक्सीडेंट जो होता है उसमें मर जाता है आदमी, तो वो तो हेलमेट नहीं लगाया हो या फिर 4 व्हीलर चला रहा है वो उसका वो नहीं खुला, क्या कहते हैं उसको, एयरबैग, हाँ एयरबैग नहीं खुला या बिना एयरबैग की गाड़ी से चला रहा है, तभी होती है। पहले हेलमेट लगाइए, रोड सेफ्टी के सभी नियमों का जो पालन करेगा उसकी एक्सीडेंट कभी हो नहीं सकती। लेकिन इस दरमियान जा रहे हैं तो उस समय रुक गए, या 3 से 5 को पार किए, उस समय को सो गए, उस समय नहीं सो पाए, कोई बात नहीं, चाय पी लिए, वो समय बहुत खतरनाक होता है। 3 से 5 के बीच आदमी को नींद आता ड्राइवर, कभी भी नहीं जान, मतलब ज़्यादा लीटर आपका एक्सपीरियंस है तो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलने लायक एक्सपीरियंस हो, उतना ही चल। पोजीशन क्या होना चाहिए, आगे डैशबोर्ड पे लगना चाहिए, आगे लगाओ। इसका ये फायदा, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारा पैर भी हमारे बॉडी को रोकता है। क्लियर? उसके बाद हमने विजन बताया था, विजन क्या, स्पीड इंटू, जितनी हमारी स्पीड है हमारा विजन कितना होना चाहिए, स्पीड इंटू 3, क्लियर हो गया था। और फॉग में डिवाइड बाई, विजन डिवाइड बाई, जितना हमें दिख रहा है उतना हमें डिवाइड कर देंगे। तो ये तो क्लियर हो गया। सेफ्टी डिवाइस आपको बताया था। उसके बाद हमारे शोल्डर का पोजीशन जो है, ठीक है ना, शोल्डर पोजीशन हमेशा रिलैक्स होना चाहिए। हम क्या करते हैं, अगर दहेज में गाड़ी मिल गई तो सीना टाइट, एल्बो टाइट, ठीक है, सबको टाइट करो, एल्बो टाइट करो, शोल्डर टाइट करो। कुछ लोग ऐसे गाड़ी चलाते हैं, जैसे रॉन्ग पोजीशन, ठीक है। अभी क्या होगा, पहिए जो जर्क आएगा आपके शोल्डर तक जाएगा और आपके एल्बो तक आएगा। और इसमें जॉइंट्स में क्या होता है, जेल होता है जो आपको नुकसान करेगा, ठीक है। एक बच्चे को याद हो, कोई याद हो, शोल्डर अपना हाथ ऐसे निकालो, बाहर ऐसे करो, हाथ निकालो, टाइट करो हाथ, इस पर एक जर्क मारो हाथ, क्या हुआ, हाथ टाइट रखो, हाथ आप शोल्डर जर्क मारो,
हाँ हाँ तेज मारो। तो मतलब ये हम क्यों दिखा रहे हैं कि जो पहिए से जर्क आता है हमारे शोल्डर तक जाके हमारे L1 L2 जो पीठ की हड्डी है वहाँ तक नुकसान करता है। अब जरा सा आप ढीला करो, हल्का से बेंड करो, हल्का से बेंड करो, इस पोजीशन में हल्का से, ठीक है। अब जरा जर्क दो, आप शोल्डर तक जर्क गया, ये गया ना। तो कहने का मतलब आप इसको पकड़ने के बाद इसको 120 डिग्री बेंड करो, 120 डिग्री ये मुड़ा होना चाहिए, ठीक है। बाइक में नी भी आता है लेकिन इसमें आपका नी सेफ है, ठीक है ना। और लास्ट में जो हमारा आर्क होता है, मतलब पैर का जो हमारा पोजीशन होता है, जब भी गाड़ी चलाएंगे अगर हम कंटिन्यू चल रहे हैं तो हमारा फुट जो है सामने डैशबोर्ड पे होना चाहिए, ताकि अचानक आपको हमारे सामने आ गया, जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे हमारी गाड़ी की बैलेंस, हमारी बॉडी ऐसे जाएगी तो गाड़ी बैलेंस हो जाएगी। क्लियर? नहीं होता ना? इससे बचने के लिए क्या करेंगे, हल्का हल्का, क्या बताया था, ये देखो ये फ्री हमें बताया था ना, गाड़ी आगे बढ़ रही है ना, घुमाया नहीं बढ़िया, ये सेफ्टी फीचर होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको गाइड कराते हैं। अब हम इस पोजीशन का काम बढ़ाएंगे, हमारी गाड़ी बढ़ जाएगी। इसके लिए क्या करते हैं, पैर का पोजीशन हल्का सा हम ये पकड़ते हैं और देखो हम इतना घुमाए गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, हल्का घुमाए गाड़ी आगे बढ़ी, अब हमारा पैर कहाँ जा रहा है, ठीक है। इसको पीछे एंगेज करेंगे, ब्रेक, पैर आगे बढ़ाएंगे। DL है ड्राइविंग लाइसेंस। और आप लोग बाइक भी चलाते हैं, इसमें सब लोग बाइक चलाते हैं, लेकिन DL कितने के पास है, 4 या 5 लोगों के पास ही है। पहले आप लोग मोटर ड्राइविंग स्कूल में सीखिए प्रॉपर वे में, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस लिए तब रोड पे आइए। इससे क्या होता है कि एक्सीडेंट होने पर सिर्फ एक आदमी नहीं, सामने वाले की भी जो है उसकी मृत्यु होने की संभावना रहती है। उसमें क्या है, आप पर फिर एक्सीडेंटल नहीं लगेगा, समझ रहे बातों को, हत्या का मुकदमा आएगा, समझ रहे बातों को। इसमें लोग समझते हैं कि ठीक है चौराहे पर बच के निकल जाएंगे, लोग हेलमेट लगाए हुए हैं, ऑटोमेटिक है कि हम मतलब चौराहे पर जो है एक सब इंस्पेक्टर देखता है कि हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, तब उसका पूरा कागज़ चेक करता है या फ़ोटो खींचा जाता है। हेलमेट लगा के चलते हैं तो ऐसे किसी को रोका नहीं जाता है। अमूमन जो जब चेकिंग होने लगती है बड़े पैमाने पर तब रोका जाता है, तब ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। तो उसमें 500 रुपये का चालान भी है, यदि आप मौके पर नहीं जमा करते हैं तो 500 रुपये का चालान है, तो 500 रुपये वो मायने रखता है। सरकार जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड क्यों करती है कि आप प्रॉपर वे सीखें और सीखने के बाद आप रोड पर समझ रहे हैं। किसी के भाई, किसी के चाचा गाड़ी खरीद के लाए, नया गाड़ी देखे, नहीं जानते हैं, हल्का फुल्का गली मोहल्ले में चलाए, लेके निकल दिए, रोड पर आके जो है किसी मासूम बच्चे का या किसी कहीं एक्सीडेंट हो गया, और आप ही लोगों का यदि किसी का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। माता पिता कितना मुश्किल से जो है आपको पाल पोस के बड़े किए, तो प्रॉपर वे में आइए, ड्राइविंग स्कूल जाइए, वहाँ सीखिए, उसका टेस्ट लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस लीजिए, उसके बाद ही आपको जो है अन्य नियमों का पालन करना है।